सो हियर वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सवाल संडे, जहां हम बात करते हैं आपके सवालों के जवाब की, राइट? एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल योर क्वेश्चंस विद देयर पॉसिबल आंसर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जहां पे सबसे पहला सवाल है कृष्णा साहू का, जिनका क्वेश्चन है कि उनको लेक्सिकन माइंड में एडमिशन लेना है, तो ये जानना चाहती हैं वो कैसे एडमिशन ले सकती हैं. सिंपल सी चीज़ है, आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है, राइट? उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपका एडमिशन होगा. अगर आप और डिटेल जानना चाहती हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अच्छा है या नहीं है, राइट? या फिर आप ये जानना चाहती हैं कि कहाँ से मुझे वो लिंक मिलेगा, तो नीचे आप कॉल करके IVR पे या फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं. जो दूसरा सवाल है दैट इज फ्रॉम समीर गेमिंग कि क्या कैट का एग्जाम निकालने के बाद GDPI राउंड होता है. यस, अगर आपने कैट निकाल लिया, कैट में निकालना मतलब डजंट मीन्स कि आपने 80% कर लिया है, राइट? क्वालिफाइंग अलग होता है, एक होता है जिसपे आपको टॉप 20 स्कूल से कॉल आता है, बट उन टॉप 20 स्कूल से कॉल आने के बाद भी ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज फर्दर उनका वैट, GDPI ये सभी होता है जिसके बेसिस पे वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. तो यस, GDPI जो है वो होता है. तो तीसरा क्वेश्चन है वो है मयंक ओगरे का, जो ये कह रहे हैं मैम SC कैटेगरी का फीस क्या होता है. फीस सभी के लिए सेम होता है. इट्स जस्ट दैट जो कैटेगरी होती है उसकी सर्टेन स्कॉलरशिप होती है जो आपको मिलती है. तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी को, अगर आप MBA किसी जिस कॉलेज से करते हैं या फिर, तो क्या स्कॉलरशिप आपको मिलती है. बाकी फीस में वेरिएशन नहीं होता है, राइट? देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर रंजीत सिंह, राइट? इनका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है. देखो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, मतलब एक वाइड स्ट्रीम है पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, भले वो इसमें डेवलपमेंट की बात कर ले, मटेरियल्स की बात कर ले, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं. वेरेज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू इंफ्रा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. इंफ्रा इज बेसिकली, मैं एक एग्जाम्पल आपको देके समझाती हूँ, राइट? कि लेट्स से मैंने ये घर बनाया, राइट? तो इसका एक आर्किटेक्चर, एक डिज़ाइन है, राइट? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो जो इंफ्रा मैनेजमेंट है उसमें इंफ्रा से रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है. वेयर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उसमें it includes all the things, right from the infra, right from the materials, right from each and everything. हर पार्ट को पढ़ाया जाता है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ी सी मेन स्ट्रीम है, ये थोड़ी सी स्पेशलाइज काइंड ऑफ स्ट्रीम है. तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं. ज्योति चौधरी का क्वेश्चन है कि अगर रूरल मैनेजमेंट डेवलपमेंट से करें तो कैसा ऑप्शन रहेगा. अगर आपका रूरल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आई विल गिव यू जस्ट वन सजेशन. आप अगर MBA करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अच्छे ही कॉलेजेस से करें. बिलो एवरेज कॉलेजेस से अगर आप रूरल मैनेजमेंट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरा एवरेज पैकेज बहुत अच्छा हो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे नहीं मिल पाएगी. देन बेस्ट इस्लामिक स्टेटस का क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट सिमिलर टू इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. Trade is related to import and export, right? Business management is related to all the things which comes under international business, right? So trade स्पेसिफिकली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो जाता है, और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें ट्रेड भी आता है वो एक वाइड डोमेन हो जाता है. तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप दोनों में से कोई भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं. DK रॉय का क्वेश्चन है कि MBA करने के बाद मंथली सैलरी, अगर आपका कॉम्स अच्छा है, एकेडमिक्स अच्छा है, राइट? तो जो मंथली सैलरी है, अगर आप लेट्स से किसी Tier 2 कॉलेज से भी करते हो तो आप 30 to 40,000 रुपीज़ इन हैंड जो है वो अर्न कर सकते हो MBA करने के बाद, ऑन एन एवरेज, राइट? अगर आपका पैकेज और ज़्यादा होता है तो ये डिपेंड करेगा और वेरी करेगा. देन हर्ष सरोज का क्वेश्चन है, इन्होंने B किया है, ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन. आई थिंक आपके लिए ऑपरेशंस काफ़ी अच्छी हो सकती है. एज अ स्पेशलाइजेशन आप IT में कर सकते हो, राइट? आप मार्केटिंग में कर सकते हो अगर आपका उस तरफ इंटरेस्ट है. तो मेरे हिसाब से आप ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन में अपना MBA कर सकते हो. मिस्टर प्रोफेसर का क्वेश्चन है कि इनका ये मेल है, राइट? SC कैटेगरी के हैं, 10th 9 CGPA है, 12th 69 है, 8 CGPA, राइट? बट नॉट BTech. कैन आई गो फॉर CAT OMT? व्हाट आर द चांसेस ऑफ माई ड्रीम कॉलेज FMS दिल्ली? देखो, आपका सबसे अच्छी चीज़ आप SC कैटेगरी के हो तो आपका कट ऑफ जो है, लेट्स से अगर जनरल कैटेगरी का 98 99 का है तो आपका 90 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाएगा. आपका अकेडमिक्स भी अच्छा है,
12th का परसेंटेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है, बट वो बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज एफएमएस क्या है, वो एकेडमिक्स को उतना वेटेज नहीं देता है। तो अगर आपने कैट में अच्छा स्कोर कर लिया तो आप कहीं ना कहीं एफएमएस से आपको कॉल आ जाएगा। अब रही बात 2 साल के आपके गैप की, जब आप बीमार थे या जो भी थे, तो उसको आपको प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप रोड एक्सीडेंट कैसा था, क्या मतलब, वो थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकते हो तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। देन उसके अलावा आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एपिसोड, जहाँ पे मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। अगर आप चाहते हो आपके कुछ और सवालों को कवर किया जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम इट ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ।